हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इंप्रूवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इर्गॉट एल्कलॉइड्स के बारे में। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इर्गॉट एल्कलॉइड्स आखिर होते क्या हैं, और प्लस ये क्या क्या कौन कौन से आपके नेचुरल इर्गॉट एल्कलॉइड्स होते हैं, कौन कौन से आपके सेमी सिंथेटिक इर्गॉट एल्कलॉइड्स होंगे, और फर्दर वो कौन कौन से एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम लोग इर्गॉट एल्कलॉइड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इर्गॉट आखिर होता क्या है। इर्गॉट एक्चुअली में एक फंगस है जिसे हम लोग क्लेविसेप्स परपुरिया कहते हैं, और ये एक्चुअली में ग्रो होता है राई और मिलेट्स के ग्रेन पे। अगर इसका ग्रेन पे अगर फंगस का ग्रो होता है तो फिर ये ग्रेन्स को जो है कंटामिनेट कर देता है। इस वजह से हम लोग इसको कंटामिनेटेड ग्रेन्स कहते हैं। इस कंटामिनेटेड ग्रेन्स पे आपका पर्पल कलर की आपकी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे हम लोग स्क्लेरोटियम कहते हैं। और ये जो स्क्लेरोटियम डिपॉजिटेड जो ग्रेन है, जिसे हम लोग कंटामिनेटेड ग्रेन्स कह रहे हैं, ये कंटामिनेटेड ग्रेन्स अगर कोई कंजप्ट करता है या फिर अगर कोई इंटेक करता है बॉडी में, तो फिर आपका ये कॉज कर सकता है आपका गैंग्रीन। गैंग्रीन ये डिपॉजिट कर सकता है आपका हैंड और फीट के पोर्शन पे। जहाँ जहाँ पे आपका गैंग्रीन का डिपॉजिशन होगा हैंड और फीट में, वो आपका ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। ओके, वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इर्गॉट इज़ अ फंगस, ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है कि क्लेविसेप्स परपुरिया, इट ग्रो ऑन द राई, मिलेट्स एंड अदर ग्रेन्स। दूसरे पॉइंट में मेंशन है कि ग्रेन रिप्लेस्ड बाय पर्पल हार्ड कर्व्ड कॉल्ड स्क्लेरोटियम। तीसरे पॉइंट में मेंशन है कि कंटामिनेटेड ग्रेन्स कंजप्शन लेड टू कॉजेस गैंग्रीन ऑफ हैंड्स एंड फीट। और जहाँ पे गैंग्रीन आपका डिपोजिशन होगा आपका हैंड्स और फीट पे, वो आपका साइट जो है ब्लैक कलर की हो जाएगी। लिखा भी हुआ है कि साइट अपीयर्स ब्लैक ड्यू टू वैसोस्पास्टिक इश्चेमिया। अगर इश्चेमिया को मैं डिफाइन करूँ तो इश्चेमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, इट इज़ कॉल्ड इश्चेमिया। इस जगह पे वैसोस्पास्टिक इश्चेमिया मेंशन है, जो कि बता रहा है कि इश्चेमिया कॉज हुआ है वेसल्स के स्पाज्म होने की वजह से, जिससे आपका इश्चेमिया से कंडीशन एराइज हुई है। वैसोस्पास्टिक इश्चेमिया इसे हम लोग कहते हैं, जो कि आपका कॉज करता है गैंग्रीन का डिपोजिशन आपका हैंड्स और फीट्स में। हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इर्गॉट एल्कलॉइड्स। टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इर्गॉट एल्कलॉइड्स और आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एल्कलॉइड्स। ओके, अगर हम नेचुरल इर्गॉट एल्कलॉइड्स के सब टाइप की बात करें तो फिर वो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। अगर आपका एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा उस एल्कलॉइड्स में तो फिर उसे हम लोग एमाइन एल्कलॉइड्स कहेंगे। अगर एमाइन के साथ आपका एसिड प्रेजेंट है, मतलब NH2 और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग एमाइनो एसिड एल्कलॉइड्स कहेंगे। अगर हम एमाइन एल्कलॉइड्स के एग्जांपल की बात करें तो फिर आपका इर्गोमेट्रिन एक आपका एग्जांपल है एमाइन एल्कलॉइड्स का। और अगर हम अमाइनो एसिड एल्कलॉइड्स के एग्जांपल की बात करें तो फिर उसमें आ जाएगा इर्गोटामाइन और इर्गोटॉक्सिम। इर्गोटॉक्सिम के बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो इर्गोटॉक्सिम एक्चुअली में कहते हैं कुछ कंपाउंड के मिक्सचर होने से फॉर्म होता है। 3 कंपाउंड होते हैं, उनके मिक्स होने से फॉर्म होता है। पहला तो ये कि इर्गोक्रिस्टिन, दूसरा आपका इर्गोकॉर्निन, तीसरा आपका इर्गोक्रिप्टिन। इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोकॉर्निन और इर्गोक्रिप्टिन, इन तीनों के मिक्सचर को कहते हैं आपका इर्गोटॉक्सिम। इर्गॉट एल्कलॉइड के सेकंड टाइप की बात करें, जो कि है आपका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फिर आपका आ जाएगा डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन, डाईहाइड्रो इर्गोटॉक्सिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड मेथाइल सर्जाइड। अगर हम मेथाइल सर्जाइड की बात करें तो मेथाइल सर्जाइड जो कि आपका 5-HT2A2C एंटागोनिस्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 5-HT का जब हम लोग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और उसके एक्शन रिसेप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इन इर्गॉट एल्कलॉइड्स के बारे में। उसके हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इर्गोटामाइन के बारे में। इर्गोटामाइन जो कि बिलोंग करता है नेचुरल इर्गॉट एल्कलॉइड की कैटेगरी से। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका एमाइन ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी बिलोंग करता है अमीनो एसिड एल्कलॉइड्स की कैटेगरी से भी ये बिलोंग करता है, जो कि आपका सब टाइप है नेचुरल इर्गॉट एल्कलॉइड्स की कैटेगरी का। इसको हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसके एक्शन की बात करते हैं तो इर्गोटामाइन जो कि आपका ब्लॉक करता है अल्फ़ा रिसेप्टर को, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं अल्फ़ा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्शन ही प्रोड्यूस करता है। अल्फ़ा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स ये आपका एक्शन प्रोड्यूस करेगा जैसे कि आपका GIT के मूवमेंट को इंक्रीज़ करना, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, और प्लस जो ब्लैडर होता है उसमें आपका डिटर्सर मसल है, डिटर्सर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे आपका यूरिनेशन इंक्रीज़ होगा। तो आपका एक्शन, ऐसे एक्शंस आपके प्रोड्यूस होंगे जब आपका अल्फ़ा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस होगा।
इर्गोटामाइन की बात करें तो इर्गोटामाइन 5-HT3 रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी है कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन विद द 5-HT3 रिसेप्टर। इर्गोटामाइन के अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो इर्गोटामाइन जो कि एक आपका पोटेंट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब ये आपका यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोकिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है। ऑक्सीटोकिक का मतलब होता है कि आपका यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्शन करना। अगर हम दूसरे एक्शन की बात करें तो दूसरे एक्शन आप देख रहे हो मेंशन भी है कि पोटेंट एमिटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है। एमिटिक इफेक्ट मतलब आपका जो वॉमिटिंग लाइक फीलिंग जो है वो आपके इंड्यूस करेगा, वो आपका इंक्रीज़ करेगा। तीसरे और चौथे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में मेंशन है कि अगर हम लोग एर्गोटामाइन को अगर हम लोग हाई डोज में देते हैं तो फिर ये सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, और अगर एर्गोटामाइन को हम बहुत लंबे समय तक देते हैं तो फिर अगर क्रोनिक एक्सपोजर में देते हैं तो फिर वो जो कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है उसको वो डैमेज करेगा, जिससे आपका गैंग्रीन का डिपोजिशन होगा। ओके, तो लिखा भी हुआ है कि थर्ड पॉइंट में कि ऑन हाई डोज ऑफ द एर्गोटामाइन इट स्टिमुलेट द सीएनएस, एंड चौथे पॉइंट में मेंशन है कि ऑन क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ एर्गोटामाइन इट डैमेज ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम एंड फर्दर रिजल्ट इन गैंग्रीन डिपोजिशन। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि आपका जीआईटी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका इंक्रीज़ होगा, जिससे आपका जीआईटी का मूवमेंट आपका फर्दर इंक्रीज़ होगा। ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई भी आपका स्मूथ मसल्स में ही आएगा, तो उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे हम लोग ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो वो भी आपका स्मूथ मसल्स में ही आएगा, तो उसमें आपका डिटर्सल मसल पाई जाती है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फर्दर आपका यूरिनेशन इंक्रीज़ होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक पॉइंट और बता दूं कि जो इर्गोटामाइन है ये आपका पार्शियल अल्फा एगोनिस्ट एक्शन भी ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन में आपका प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसी वजह से यहाँ 6 पॉइंट में मेंशन है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल्स मीन्स आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन आपका एक्शन ये प्रोड्यूस हुआ है। हम लोग सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका डायहाइड्रो इर्गोटामाइन, जिसे हम लोग DHE से डिनोट करते हैं। डायहाइड्रो इर्गोटामाइन एक्चुअल में सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है और इसे ऑब्टेन किया जाता है आपका इर्गोटामाइन से। जैसा कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे कि इर्गोटामाइन का जो है आपका हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिससे आपका डायहाइड्रो इर्गोटामाइन आपका ऑब्टेन होता है। इर्गोटामाइन जो कि आपका नेचुरली एल्कलॉइड्स है उसमें आपका हाइड्रोजन फर्दर ऐड करके डायहाइड्रो इर्गोटामाइन आपका ऑब्टेन करते हैं। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या आखिर डायहाइड्रो इर्गोटामाइन आखिर कौन से एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले बता दें तो ये आपका अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी ये शो करेगा, दैट मीन्स आपका एंटी एडिनर्जिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। ये आपका वही इफेक्ट है जो हम लोगों ने इर्गोटामाइन में पढ़ा था, अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो एक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा था इर्गोटामाइन, वही आपका सिमिलर एक्शन ये भी आपका प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि आपका मेंशन है कि ये आपका इनिबिट करता है सेरोटोनर्जिक इफेक्ट को। सेरोटोनर्जिक इफेक्ट आपके वो इफेक्ट होंगे जब आपका सेरोटोनिन आपका फर्दर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो कि अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, हम लोग इसके बारे में देख भी चुके हैं। और वो रिसेप्टर से बाइंड करके फर्दर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग सेरोटोनर्जिक इफेक्ट कहेंगे। और उन इफेक्ट के बारे में हम लोग अपने पीछे 5HT के रिसेप्टर्स के जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्दर उसके एक्शन को डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि यहाँ पे आपका सेरोटोनर्जिक इफेक्ट आपका डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब जो भी एक्शंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे वो यहाँ पे डिक्रीज़ होंगे। वहाँ पे जो एक्शन की मैंने बात की थी तो वो कुछ एक्शंस थे, जैसे कि आपका कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करना। ट्रिपल रिस्पॉन्स में आपका BP कभी इंक्रीज़ हो रहा था, कभी डिक्रीज़ हो रहा था, है ना। और प्लस आपका CNS एक्शन प्रोड्यूस करना। CNS एक्शन में आपको पता है कि आपका सेरोटोनिन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन जब हम लोग IV से देते थे तो फिर ये आपका स्लीपीनेस को बढ़ा देता था, और प्लस आपका बॉडी टेम्परेचर भी ये आपको चेंज करता था। ओके, और प्लस आपका जो आपका प्लेटलेट की एग्रीगेशन है वो भी आपका ये कंट्रोल करता था। ओके, सेरोटोनर्जिक, और ये क्लॉटिंग को प्रमोट करता था। ओके, और सेरोटोनर्जिक आपको पता है कि ये पोटेंट डिपोलराइजर है। तो ये सारे जो एक्शन जो मैंने बताए हैं ये एक्शन एक्चुअली में यहाँ प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये सारे एक्शन आपके यहाँ पे इनिबिट होंगे। तीसरे पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे वीक एमिटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। एमिटिक प्रॉपर्टी आपको पता है कि वहाँ पे आपका अच्छे से शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वीक हो रही है क्योंकि यहाँ पे सेरोटोनर्जिक इफेक्ट आपका बहुत ही कम शो हो रहा है। इस वजह से आपको यहाँ पे एमिटिक प्रॉपर्टी वीक शो हो रही है। यही सेम चीज़ आपका ऑक्सीटोकिक प्रॉपर्टी भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे वीक शो हो रही है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वीक शो हो रही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी वीक शो हो रही है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आपका सेरोटोनर्जिक इफेक्ट जो है वो एक्चुअली में इनिबिट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी आपकी वीक शो हो रही हैं।
एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं जो कि आपका है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन एक्चुअली में ऑब्टेन्ड हुआ है आपका इर्गोक्रिप्टिन में। आपका ब्रोमिनेशन जब किया गया है, मतलब ब्रोमीन आपका ऐड हुआ है, तो फिर आपका फर्दर ब्रोमोक्रिप्टिन आपका ऑब्टेन्ड हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे दे भी रहे हो कि इर्गोक्रिप्टिन में आपका ब्रोमीन ऐड हुआ, तो फिर आपका ब्रोमोक्रिप्टिन आपका ऑब्टेन्ड हुआ। पहले तो आपका एक्शन की बात कर लेते हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन एक्चुअली में D2 एगोनिस्टिक एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। D2 एगोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से आपका प्रोलैक्टिन का लेवल आपका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हम प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन एक्चुअली में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका रिलीज़ होता है। और अगर ब्रोमोक्रिप्टिन की अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये आपको वीक एमिटिक एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। इर्गोटामाइन के कंपेयर में ये वीक एमिटिक एक्शन देता है, क्योंकि इर्गोटामाइन आपका ज़्यादा अच्छी एमिटिक प्रॉपर्टी ये शो कर रहा था और ये आपका उतनी अच्छी एमिटिक एक्शन ये नहीं प्रोड्यूस करता। ओके, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो फिर ब्रोमोक्रिप्टिन कोई भी आपका ऑक्सीटोकिक एक्शन ये प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब ये आपका नो ऑक्सीटोकिक एक्शन इट प्रोड्यूस। ऑक्सीटोकिक का मतलब आपको पता है कि आपका यूट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्शन करता है वो आपके लिए एक्चुअली में ब्रोमोक्रिप्टिन नहीं करता। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जो कि है आपका इर्गोमेट्रिन जिसे हम लोग इर्गोनोविन भी कहते हैं। और ये एक्चुअली में एक नेचुरल इर्गोट एल्कोलाइड से ये बिलोंग करता है। ठीक है, हमने बताया था कि आपका ये एमाइन एल्कोलाइड से आपका बिलोंग करता है। और प्लस आपका इसके पहले पॉइंट की बात करें तो ये एक्चुअली में एक पावरफुल यूट्रिन कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट है। मतलब आपका ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीटोकिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीटोकिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है क्योंकि आपका ये इसमें आपका जो यूट्रस में जो सेकंड लेयर होती है जो कि आपका मायोमेट्रियम होती है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ लिखा भी है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम की वजह से आपका फर्दर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ये कॉज करता है। सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि आपका वीक एडर्जिक एक्शन एगोनिस्ट एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। मतलब आपका जो आपका एगोनिस्टिक एक्शन, मतलब जो आपका अल्फ़ा एगोनिस्टिक एक्शन जो प्रोड्यूस करना चाहिए वो एक्चुअली में फुल एक्शन नहीं प्रोड्यूस करता, वीक एक्शन प्रोड्यूस करता है। मीन्स आपका जैसे कि आपका भाई ब्रोंकियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर बीपी को डिक्रीज़ करना, तो ऐसे एक्शंस आपके प्रोड्यूस होंगे। पार्शियल आपका 5-HT2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिम जो कि आपका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है आपका एर्गोट एल्कलॉइड्स का। डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिम एक्चुअली में ऑब्टेन्ड हुआ है एर्गोटॉक्सिम से ही। एर्गोटॉक्सिम जो कि आपने बताया था कि एक आपका अमाइनो एसिड एल्कलॉइड है। एर्गोटॉक्सिम जो है उसमें आपका हाइड्रोजन फर्दर ऐड करेंगे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू और फर्दर डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिम आपका ऑब्टेन्ड होगा। डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिम जो है आपका ज़्यादा पोलर है और ज़्यादा पोलर अल्फ़ा ब्लॉकर है। मींस जैसे हमने देखा कि इर्गोटामाइन भी आपका अल्फ़ा एडर्जिक एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था और फर्दर आपका डायहाइड्रो इर्गोटामाइन भी आपका अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा था। लेकिन ये आपका उससे भी ज़्यादा पोटेंट है। ये आपका बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही अच्छे से अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी ये शो करता है, इस वजह से ये मोर पोटेंट अल्फ़ा ब्लॉकर है। सेकंड पॉइंट में यहाँ मेंशन है कि ये आपका वीक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ओके, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और बहुत ही वीक एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। तीसरा पॉइंट में देख रहे हो कि आपका ये एस्टाइल कोलिन के रिलीज़ को ये इन्हेंस करता है। मीन्स ये इन्हेंस द एस्टाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो आपका एस्टाइल कोलिन का जो रिलीज़ हो रहा है उसको ये बढ़ाता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये आपका इसे यूज़ करते हैं आपका डिमेंशिया में। डिमेंशिया आपको पता है कि भूलने की बीमारी होती है। आपका जैसे कि आपका एल्जाइमर और पार्किंसन में आपको पता है कि एस्टाइल कोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है। तो एस्टाइल कोलिन के इम्बैलेंस की वजह से आपका एल्जाइमर आपका कॉज होता है, पार्किंसन आपका कॉज होता है। तो जब यहाँ पे आपका एस्टाइल कोलिन आपका इन्हेंस हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग डिमेंशिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। और प्लस आपका डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिम की बात करें तो ये एक्चुअली में एक एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है ऑन द 5-HT रिसेप्टर पे। 5-HT रिसेप्टर पे ये एक एंटागोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया एर्गोट एल्कलॉइड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया उसके टाइप्स क्या हैं, सब टाइप्स क्या है, फर्दर उसके एक्शन कौन कौन से हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेन के बारे में। और रही बात आपको 5-HT या फिर KD त्रिपाठी के और भी जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका रिसेप्टर्स हो गया और फर्दर इसके पहले जो भी टॉपिक्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपका KDT सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके फर्दर वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।